दीपकानंद जी, दीपकानंद जी, टाइम થઈ ગયો છે સમય. श्री सच्चिदानंद પ્રાઇમ ટાઈમ પ્રાઇમ ટાઈમ એટલે આપણા ત્રણ છૂટા હિન્દી પરાના હિન્દી હિન્દી વાક્યો નારા ओके खूब अलगपन के वाक्यों के आराधन से हम हमारी अंतरात्मा दशा में जागृत होकर हम हमारे मन के विचारों को देखते रहेंगे और जो जो बाहर आएगा वो हमें पता चलेगा कि मन का स्टॉक क्या है, क्योंकि अभी हम दूसरों को अभिप्राय से ही देखते रहते हैं. चीजों के लिए हमारा अभिप्राय है, वस्तुओं के लिए अभिप्राय, यानी संसार की विनाशी वस्तु के लिए हमारी सुख की मान्यता है, सुख की कल्पना है और वो हमें परेशान करती रहती है, क्योंकि मन से हमारी वाणी भी जुड़ी हुई है, कनेक्शन है. लेकिन अभी तो हम केवल मन के विचारों को ही देखना चाहते हैं कि कैसे कैसे अलग अलग प्रकार के विचार आते, तो हमें हमारी मान्यता का बंडल पता चलता है, स्टॉक. वो बोलते हैं ना कि आपके वेयरहाउस में क्या स्टॉक है, ऐसे हम हमारे मन के वेयरहाउस में क्या क्या मसाला पड़ा है वो तो संजोग आता है तभी पता चलता है. जैसे कि अगर किसी को पैसे की तकलीफ पड़ी ही नहीं हो तो उनको पैसे की वैल्यू समझ में नहीं आती है. जब खाना चाहिए और खाना मिलता नहीं है तब उनको खाने की वैल्यू पता चलता है. लेकिन भूख लगी उससे ज्यादा खाना मिल जाता है तो वो भूख क्या चीज है पता ही नहीं चलता है. लेकिन हम ये समझना चाहते हैं कि ऐसे हमारा मन का स्टॉक को अच्छी तरह से समझ के हम पक्का होना चाहते हैं, क्योंकि जो भी है नया भरता नहीं है, पुराना जो है उसको देख देख कर खाली करना है. तो हम तो अभी उसका स्टॉक ही करते हैं कि क्या क्या सामान पड़ा है. और दादा भगवान ने कहा हम नियरली निर्ग्रंथ हुए हैं. तीर्थंकर परमात्मा संपूर्ण निर्ग्रंथ कहे जाते हैं और दादा भगवान ने कहा हम ये समय के लिए यहाँ यानी भरत क्षेत्र में हम पूर्ण पद को पाए ऐसी स्थिति है. इसीलिए हमारी आज्ञा की आराधना आपको पूर्णता प्रकट करेगी. और जिस तरह से वे मुक्त हुए हमें बता दिया. तो ये मन का स्टॉक बहुत महत्व का है. हमें लगता है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब ऐसा संजोग आता है तब हमें पता चलता है कि क्या मसाला पड़ा है. वरना तो बोले ना सब भगवान ही है, लेकिन सभी जगह से हम फंस जाते हैं. तभी पता चलता है कि कैसा हमारे अंदर से मसाला निकलता है. तो हमारे लिए इसीलिए कहा कि सभी परिस्थितियों में अपने आप को धकेल दो. वैसे धकेल दो यानी वो तो व्यवस्थित ही होता है, लेकिन हम तैयार है किसी भी परिणाम, किसी भी संजोग, सभी संजोग के लिए हम तैयार है. अपने आप को जैसे दादा भगवान ने वो वाम डुंगरी जहाँ शेर आता है वहां जाके उन्होंने अपने भय की संज्ञा कोई जांच कर ली कि उनके अंदर भय संज्ञा कैसी है, किस प्रकार की है. और वो जांच करने के बाद उन्होंने देखा कि उनके अंदर भविष्य का भय नहीं है, भूतकाल में जो हो गया उसका भय नहीं है, क्योंकि भूतकाल के जो संजोग में से वे गुजरे उसमें से जो हुआ था
उससे उन्होंने सीख लिया, अपनी गलती को सुधार ली, और तो और हाँ, और तो और उसको क्या बोलते हैं, उनको ये पता चला कि वर्तमान का भय है, और वो बताया कि वर्तमान का भय जाहिर है, उपयोगी है, क्योंकि वो उनको सजाग रखता है। और ये भूमिका से ऐसा बोला जाता है कि ये भय के संबंध में उनका जो निरीक्षण हुआ, उससे ज्ञान खुला हो गया। तो हम संतोष आनंद जी से पूछेंगे कि आप अपने मन के गोडाउन का क्या मुआयना किया है, एनालिसिस बताए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। क्योंकि अभी जो हमारी जो सत्संग की यात्रा चल रही है, निकले है, क्योंकि ज्यादातर अंदर अभी जो चल रहा है वो सत्संग का ही चल रहा है। तो दूसरा जो विचार है वो अभी सांसारिक की ओर का विचार, और वो सब अभी वो क्या उपशम बोलते हैं ना, अभी ठहर गए, ऐसा है। हाँ, फोन आता है तभी होता है, तब तक कुछ होता ही नहीं, सत्संग का ही अंदर चल रहा है। बिजनेस याद नहीं आता है? बिजनेस में क्या है कि दिन में एक आध बार कॉल कर लेता हूँ, बस, उससे ज्यादा नहीं होता है। अभी दो दिन पहले एक हुआ था, तो उसके अंदर वो एक मटेरियल का थोड़ा इश्यू था कि अभी मैं यहाँ पे हूँ, तो साइन करके चेक भेजेंगे तब मटेरियल रिलीज करते हैं वो लोग। तो एक आधा घंटा पूरा साइकिल चला था। लेकिन वो भी कैसा था, क्योंकि मुझे सिर्फ कन्विंस करना था और कोई पार्ट नहीं था उसके अंदर कि किसी का नेगेटिव देखो या ये करो वो करो, वो पार्ट नहीं था, सिर्फ वो कन्विंस करने का पार्ट था। और आज थोड़ा शाम को हुआ था, दोपहर को, तो सुबह में कॉल किया था मैंने, तो तब क्या उनको इंस्ट्रक्शन दिया था कि भाई ये चीज आ जाए तो मुझे इन्फॉर्म करना। फिर शाम तक फोन नहीं आया, यहाँ समर्पण विधि थी वो खत्म हो गया, फिर चलने निकले ना, तब वो एकदम स्ट्राइक हुआ, यार उन लोगों का फोन आया नहीं, ऐसा क्यों करते ये लोग। फिर कॉल करके पूछ लिया, क्योंकि आता है, लेकिन अभी वो वाला पार्ट बहुत डाइल्यूट में है, और सत्संग यहाँ पे चलता है तो सत्संग के अंदर चलता रहता है अंदर, ऐसा है। तो क्या सत्संग में क्या कुछ शेयर कर सकता है? क्या चलता है, क्या किया नहीं किया? शेयर तो क्या करे, अभी सत्संग तो बहुत लंबा चला है। कौन सा सब्जेक्ट, कोई कुछ ऐसे? नहीं, आज्ञा दृष्टि पर ही, खास तो आज्ञा दृष्टि पर ही सारा सत्संग चला है, ऐसा है। और कल एक महात्मा के घर गए थे, तो बच्चों के साथ अच्छा सत्संग हुआ। वो एक पद था, किसी के काम जो है, हिंदी वाला, तो उसके ऊपर बच्चों से हमने पूछा कि इसका आप मतलब समझाओ। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो अपना है उसे हम याद करते हैं। तो वो पूरा हिंदी वाला पद है, तो पूरा अच्छी तरह से बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया बच्चों ने, तो बहुत आनंद आया। डॉक्टर के घर गए थे? हाँ, डॉक्टर उनके भाई के, छोटे भाई के घर। और छोटे भाई के घर? अच्छा। हाँ, लेकिन उनकी जो दो बेटियां थी और डॉक्टर की एक बेटी थी, वो तीनों थी, और तीनों ने मिलके अच्छे जवाब दिए। एक लाइन उन्होंने एक दोहराया, बारी बारी, और उसके ऊपर उन्होंने आंसर दिए। तो टेप किया है दीपक आनंद जी? टैप किया है, दीपक आनंद जी ने टैप किया है। तो दीपक आनंद जी को तो वो तो हमको कभी नहीं मिलता है, उसके पास तो इधर गुम हो जाता है, ऑडियो मालूम टेप पड़ता। है। ऑडियो टैप है।
वो तो doesn't water ये because वो अच्छा रहेगा ना कभी अपने सत्संग में बच्चों के साथ आप नेक्स्ट टाइम आएगा तो उसके बात कर सकते हैं ना। हमको मिलेंगे तो मिलेंगे। ओके संतोष जी ऐसा बता नहीं अपलोड करूंगा मैं। मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। नहीं क्योंकि वो बच्चे लोग मैंने बहुत बोला था डॉक्टर को भाई बच्चों को लिखवा नहीं आता है सत्संग इसलिए। यहाँ बच्चे बहुत जल्दी सो जाते हैं, 8, 8:30, 9 Oh, बजे सो really? ही जाते हैं। हाँ हाँ यहाँ आई डोंट नो हाउ, छुट्टी होती तब जागते रहते हैं बस। ओके दूसरा कुछ वेरी गुड ये इंफॉर्मेशन हमको मिला। ये तो संतोष आनंद जी दीपक आनंद जी कभी बोलेगा ही नहीं हमको। नहीं ये तो अभी आपने पूछा इसलिए निकला, नहीं तो वो भी नहीं निकलता। ओके वेरी गुड दूसरा कुछ है दीपक आनंद जी और त्रिमंत्र बुलाए। या ओके संतोष आनंद त्रिमंत्र बुलाए दीपक आनंद जी प्लीज फॉलो।